नमस्कार बंधु बांधव, कैसे हैं आप लोग। लीजिए आज आप सबको ले चलते हैं वरिष्ठ साहित्यकार कथाकार महेश दर्पण की कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है क्या वह अब मान जाएगी। तो लीजिए सुनिए कहानी। जंगले पर धूप क्या आती, वह जिद करने लग जाती। चलो वहाँ बैठेंगे, उसने कह दिया तो फिर कह दिया। दुनिया की कोई दूसरी ताकत ऐसी नहीं जो वहाँ बैठने से उसे रोक सके। पलक ने दो एक बार काम का बहाना किया भी तो झट उसने पलक का हाथ थाम लिया। चलो ना अम्मा, धूप में बैठने से कोरोना नहीं होता। ऐसे में पलक भला क्या कर सकती थी। आगे आगे मीठी, पीछे पीछे पलक। कोरोना हारर की वजह से स्कूल तो बंद हुए ही, मीठी की जिद के चलते उसकी मम्मा ने ऑनलाइन क्लास से निपटने की तरकीब भी खोज ली। मीठी को कौन सा टीचर का लेक्चर अटेंड करना है, जिस दिन फेस टू फेस हुआ उठा दिया, नहीं तो मीठी का प्रोजेक्ट तैयार कर वीडियो बना टीचर को भेज दिया। हो गया काम। एक बार गुड मॉर्निंग मैम और फिर रजाई में दुबक जाने वाली मीठी लाख कोशिश करो उठाने की, नहीं उठना है तो नहीं उठेगी। उसकी अम्मा भी कहती है, अरे हो गई ना पढ़ाई, इतने छोटे बच्चे को स्कूल भेजना, ठंड में जल्दी उठने को मजबूर करना जाती हुई कि नहीं। हमारे समय में तो 5 साल से पहले स्कूल के दर्शन तक नहीं होते थे। कहाँ, अब ये घर घर स्कूल क्या खुल गए, पैदा होते ही भेज दो स्कूल। और अब स्कूल बंद हैं फिर भी पढ़ाई चल रही है, ये भी कोई बात हुई भला। अम्मा यानी दादी की शय पाकर मीठी और मनचाही करने लगती। स्कूल खुले थे तो चलो रोज़ नए नए खेल, नए नए फ्रेंड्स के बहाने चली भी जाने वाली हुई। लेकिन जब से ऑनलाइन का क्रम शुरू हुआ है, वह बेमन से ही पढ़ने को राजी होती है। आज सुबह उसकी मम्मी ने अम्मा को बताया है 30 तक काउंटिंग करनी है इसे, पर 11-12 के बाद खेल में मगन हो जाती है। मैं तो हार चुकी हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। अम्मा को याद है बहू की बात। जंगले में बैठे बैठे वह बहू को आवाज़ देती है, सुन बेटी, जरा मीठी का गोटी वाला डिब्बा पकड़ा दीजो। मीठी सुन रही है, समझ रही है कि अम्मा ने मम्मी को डिब्बा लाने को कहा है। मम्मी को ना आता देख वह जोर से आवाज़ देती है, मम्मा मम्मा देखो अम्मा क्या कह रही है। जब तक मीठी की मम्मी डिब्बा लेकर आए तब तक मीठी अम्मा से जानकारी बढ़ाने लगती है। अम्मा ये दीजियो क्या होता है। दीजियो क्या दीजियो? अरे अभी तुमने मम्मा से कहा ना गोटी वाला डिब्बा पकड़ा दीजियो। मैं पूछ रही हूँ दीजो मीन्स, मीठी ने अम्मा को समझाते हुए पूछा। अम्मा ने उसे बताया दीजियो मतलब दे दो। ओके, मीठी संतुष्ट हो गई है। वह गली में खेलते बच्चों को देखने में लगी हुई थी कि उसकी मम्मी गोटी वाला डिब्बा अम्मा को थमा गई। अम्मा ने डिब्बा खोल लाल, हरी, पीली, नीली, सफ़ेद, काली गोट निकाल कर रख ली। अभी वह डिब्बा बंद कर रही थी कि मीठी पलटी। अच्छा, तुम चुपके चुपके मेरी गोटों से खेल रही हो अम्मा। सॉरी बेटा, चलो हम दोनों खेलते हैं। अम्मा ने गलती स्वीकार करते हुए कहा तो मीठी बैठ गई। वह खुश थी कि अम्मा ने उसे सॉरी कहा है। कोई बात नहीं अम्मा, आप कौन सी गोट लोगी, मुझे लाल वाली दे दो। लाल क्यों? हरी हरावे लाल जितावे। नहीं, तब तो लाल गोट मैं लूँगी। मीठी ने झट से लाल गोट एक तरफ रख ली। अच्छा तो मुझे हरी गोट दे दो बेटा। हरी मीन्स ग्रीन कलर वाली जो हार जाती है। ओके लो, ये ग्रीन वाली हरी गोट तुम ले लो। मीठी ने 5 हरी गोट खुशी खुशी अम्मा की तरफ सरका दी। अम्मा ने भोली बनकर पूछा, मीठी तुम्हारी लाल गोट कितनी है? मीठी गिन रही है, 1 2 3 4 5 गोट हैं अम्मा। 5 गोट हैं अम्मा। और ये मेरी वाली ग्रीन गोट कितनी है? अरे बाबा, ये भी 5 हैं। अच्छा, तुम्हारी और मेरी वाली मिलाकर कितनी हो जाएंगी बेटा? मीठी खुश है कि अम्मा को
ये भी नहीं पता। मीठी खुश है कि अम्मा को ये भी नहीं पता। वह काउंट कर रही हैं 1 2 3 6 7 9 10। अम्मा 10 हो जाएंगी, तुम्हारी मेरी मिलाकर 10 गोट। अम्मा खुशी से कह रही हैं, वाओ 10 मीन्स। अरे अम्मा तुम्हें ये भी नहीं पता 1 0 10। 10 मीन्स 10 होता है बाबा। ओके बेटा, चलो अब तुम येलो लोगी या ब्लू वाली? मैं ब्लू लूँगी, तुम लो येलो। मुझे येलो अच्छी नहीं लगती अम्मा। ओके, मुझे मेरी 5 येलो गोट दे दो, तुम अपनी 5 ब्लू ले लो। मीठी गिन रही है 1 2 3 5 येलो अम्मा। आपको येलो गोट 1 2 4 5, ये मेरी वाली ब्लू। अम्मा ने अपनी हरी गोट के साथ पीली गोट रख ली है। उन्हें ऐसा करता देख मीठी ने भी झट से अपनी रेड गोट के साथ ब्लू रख ली हैं। मीठी, अब तुम्हारी कितनी गोट हो गई? मीठी खुश होकर काउंट कर रही है 1 2 3 8 9 10। 10 हो गई अम्मा। 10 मीन्स 10। 10 मीन्स 10। यस, मीठी खुश है। अम्मा उसकी खुशी के बीच ही अपनी हरी पीली गोट सरकाते हुए पूछती है, अब मेरी और तुम्हारी मिलाकर कितनी हो गई मीठी? मीठी की काउंटिंग चालू हो गई है। 1 2 5 6 10 11 16 17 19 एंड 20। टोटल 20 हो गई अम्मा। अम्मा खुश हैं कि खेल खेल में टास्क पूरा हुआ जा रहा है। वह बची हुई गोट खिसकाते हुए पूछ रही हैं, तुम सफ़ेद वाली लोगी या काली गोट? सफ़ेद मीन्स, मीठी पूछ रही है। वाइट। ओके, मैं वाइट लूँगी, तुम ब्लैक ले लो अम्मा। अम्मा ब्लैक गोट अपनी तरफ सरका रही हैं। मीठी फुर्ती से वाइट गोट अपनी तरफ कर रही है। अम्मा काउंट करने का नाटक कर रही हैं। 1 2। नहीं, तुम नहीं, मैं करूँगी काउंट। मीठी साधिकार आंखें चढ़ाकर कहती है, ओके बेटा, तुम ये इतनी सारी गोट काउंट कर लोगी? यस, मैं कर लूँगी। तुमसे इतनी सारी गोट काउंट नहीं होगी अम्मा, मीठी सगर्व समझा रही है। वाओ, मेरी बेटी तो सब काउंट कर लेती है। अम्मा समझ रही हैं कि मीठी उनकी चाल में फंसती जा रही है। मीठी की काउंटिंग चालू है। 1 2 3 4 10 11 12 13 20 21 22 23 27 28 29 30। अम्मा, अब ये टोटल गोट हो गई 30। हरी गोट नीली में, पीली लाल में और काली सफ़ेद में मिल गई हैं। मीठी ने सारी गोट अपनी तरफ सरकार ली हैं। अम्मा, अब ये सारी की सारी 30 गोट मेरी हो गई। ठीक है? ठीक है बेटा, ये सारी गोट कितनी काउंट की हैं तुमने? अरे अम्मा, तुम क्या ध्यान से नहीं सुनती? 30 हो गई हैं ना। अब तुम्हारे पास बचा अंडा। अंडा? कहाँ है अंडा? अम्मा ने भोलेपन से पूछा। अरे अंडा मीन्स 0। मीठी अम्मा की ना समझी पर हैरान हो उन्हें बता रही है। ओके, अम्मा का समझ में आ जाने का नाट्य जारी है। धूप है, खुशी है, काउंटिंग है, गोट हैं, मीठी है, अम्मा हैं। हो गई रिकॉर्डिंग अम्मा। भीतर से मीठी की मम्मी की आवाज़ आ रही है। वह बता रही हैं, टीचर को मैंने ऑडियो सेंड कर दिया अम्मा। गली में बच्चे खेल रहे हैं। पड़ोस का बच्चा अपनी सीढ़ी पर से कूद रहा है। पलक उसे देख घबरा रही है। अरे तुम कहीं गिर मत जाना बेटा। वह एक बार कूद जाता है। अरे मैं तो बहादुर हूँ, बहादुर कभी नहीं गिरते अम्मा। हाँ बेटा, पूरे हिंदुस्तान में तू ही सबसे बहादुर है, अम्मा उससे सहज भाव से कह रही हैं। पर मीठी से यह कम्प्लीमेंट दूसरे बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, वो नहीं है हिंदुस्तान में सबसे बहादुर। अम्मा, मैं हूँ हिंदुस्तान में सबसे बहादुर। ओके बेटा, तू है सबसे बहादुर हिंदुस्तान में, वो नहीं है। ठीक? अम्मा घबरा गई है। अब कहीं मीठी भी उस बच्चे की तरह कूदने की जिद न करने लगे। बहादुरी का खिताब मिलते ही मीठी संतुष्ट हो गई है। कूदने वाला बच्चा अम्मा को देख रहा है, अम्मा मीठी को देख रही है। मीठी दरवाजे से झांकती अपनी मम्मी को देख रही है। मम्मी कह रही है, चलो अब ब्रश करेंगे मीठी। नहीं,
मैं तुम्हारे साथ ब्रश नहीं करूँगी, मेरी पार्टनर तो अम्मा हैं। अम्मा, तुमने अभी ब्रश नहीं किया ना? मीठी अपने प्रश्न में माहौल भी बनाने लगी है। मम्मी हथियार डाल देती है। ओके बाबा, तुम अम्मा के साथ ही कर लो ब्रश, लेकिन ज़रा जल्दी करना, 11 बजे। ओह, मीठी ब्रश कर रही है। अम्मा अपना ब्रश लेकर साथ में खड़ी हो गई हैं। मीठी की मम्मी अम्मा के कान में फुसफुसा रही हैं। माँ जी, मीठी की क्लास है 11 बजे, मैडम आज उससे बात करेंगी। ब्रश कर ले तो दूध पिलाकर ज़रा बाल बना दूँ इसके। टोपा तो ये बार बार उतार कर फेंक देती है। सावधानी रखने के बावजूद मीठी ताड़ जाती है। मम्मा, तुम अम्मा से मेरी शिकायत कर रही हो ना? नहीं बेटी, तुम तो बहादुर हो सबसे ज़्यादा, तुम्हारी शिकायत कैसे करूँगी मैं? मीठी की मम्मी डिफेंसिव मोड में हैं। अम्मा ने एम्पायर की भूमिका अख्तियार कर ली है। नहीं मीठी, मम्मा तो मुझे बता रही थी कि उसके सर में दर्द हो रहा है। रात को जल्दी सोती नहीं है ना मम्मा, इसलिए हो रहा है दर्द। तुम जाओ मम्मा, लेट जाओ जाके। मीठी अपनी उम्र से भी आगे निकल कर कह रही है। मम्मा लेटने का नाट्य कर रही हैं। मीठी ब्रश करके अम्मा को बता रही है, अम्मा, रात को जब मैं सो रही थी ना, तभी मम्मी पापा बातें किए जा रहे थे। मैंने कहा मुझे सोने दो, तुम दोनों बातें बंद करो, तब चुप हुए दोनों। है अम्मा खुश है, अम्मा हैरान है। कैसे मीठी अपनी मम्मा का कहा वाक्य अपनी तरफ से बढ़ा रही है। परसों की ही तो बात है, रात के 1:30 बजे जब मीठी की आंखों में नींद का कहीं पता न था, वह अपने पापा से भूत की कहानी सुनाने का आग्रह कर रही थी। तभी मीठी की मम्मी ने सोने का अभिनय करते हुए कहा था, मुझे सोने दो, बातें बंद करो। अम्मा देख रही हैं, अम्मा समझ रही हैं, अम्मा सोच रही हैं, इस लड़की को कहीं नज़र न लग जाए किसी की। आज रात को नज़र ज़रूर उतारूंगी इसकी। सब खामोश हैं। मम्मा दूध बना रही है। अम्मा मीठी की बातों पर कुछ सोच रही हैं। इसका पापा भी तो बनाता था खूब बातें, कैसे बात बात पर पूछने लगता था ढेरों सवाल। अम्मा को खामोश देख मीठी पूछ रही है, अम्मा तुम कुछ सोच रही हो क्या? क्या सोच रही हो अम्मा? टेल मी, मैं तुम्हारा टेंशन दूर कर दूंगी झट से। बहादुर हूँ ना मैं। अम्मा हंस देती हैं। मम्मी दूध ले आई हैं। मीठी चम्मच से दूध पी रही है। हर चम्मच पर उसे बहलाना पड़ता है। मीठी की मम्मी उसे दूध पिलाते हुए उसकी तारीफ अम्मा से कर रही हैं। अम्मा, पता है आपको मीठी कितनी इंटेलिजेंट हो गई है? कितनी भला? अम्मा हैरानी से पूछ रही हैं। अब ये अपने पापा को समझाती है कि मोबाइल को सही जगह पर रखना चाहिए। इसके पापा कह रहे थे मीठी तो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है। अम्मा समझ गई हैं मीठी की मम्मी कौन सी बात बताना चाह रही हैं। आजकल पूरा घर जब देखो तब मीठी की कारस्तानियों पर चर्चा करता रहता है। दफ्तर जाने को जल्दी में होने के बावजूद उसका पापा रोज़ सुबह आकर सबसे पहले अम्मा को मीठी का एक नया किस्सा सुनाता है। आज सुबह ही तो उसने बताया था, अम्मा पता है कल रात क्या हुआ? मेरा मोबाइल बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मीठी एक झटके से आई और मोबाइल पर पैर रख के खड़ी हो गई। मैंने बस इतना कहा, बेटा तुम देखकर क्यों नहीं चलती हो? देखो तुम्हारा पैर मेरे मोबाइल के ऊपर है। उस समय तो मीठी ने फौरन मोबाइल पर से पैर हटाकर सॉरी पापा कह दिया, पर 2 मिनट बाद ही मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, पापा आप अपनी चीज़ें जगह पर क्यों नहीं रखते? मैडम कहती हैं चीज़ें राइट प्लेस में रखनी चाहिए, नहीं तो समय पर मिलती नहीं। बेड पर मोबाइल रखते हैं क्या? मैं तो उसका चेहरा देखता रह गया। कौन कह सकता है ये लड़की अभी 3रे साल में चल रही है। इसकी तो तुम बस बातें सुनते रहो, हंसते रहो, दंग होते रहो। अम्मा खुश है। पापा परास्त होकर भी विजयी अनुभव कर रहा है। बस मीठी की मम्मी थोड़ा अपसेट है कि अम्मा को उनकी पोती की कारस्तानी पहले से मालूम है। मीठी अभी सो रही है। जैसे जैसे शाम ढल रही है उसकी मम्मी घबरा रही है। उसे डर है कि ये लड़की अगर देर तक सोती रही तो रात को तो इसके साथ फिर देर तक जागना ही पड़ेगा। एक आइडिया है, यही तो कहती है मीठी आजकल बात बात पर, लेकिन यह तो उसकी मम्मी है। वह अम्मा से कह रही हैं, एक आइडिया है अम्मा, आप न इसकी बगल में लेट जाओ, मैं इसके लिए दूध लेकर जाती हूँ, फिर आप इससे कहना, मीठी
देख तेरा फ्रेंड सिद्धांत आया है, उसके नाम से यह फौरन उठ बैठेगी और जब उठ जाएगी फिर इसके दादाजी को पकड़ लाएंगे नीचे से। कल कैसे घंटों उन्हें सिद्धांत बनाकर खेल रही थी ना मीठी। अम्मा मीठी के बगल में लेट गई हैं। उसकी मम्मी दूध लेने अभी सीढ़ियाँ उतर ही रही थीं कि मीठी आंख खोलकर अम्मा से कह रही है, अम्मा तुम बिल्कुल खामोश रहना। अच्छा मम्मा, दूध लेकर आएंगी और कहेंगी ना कि आप मुझसे कहो मीठी देख तेरा फ्रेंड सिद्धांत आया है, तो मम्मा को खूब चिढ़ाऊंगी। अच्छा, तो तुम दादाजी को सिद्धांत बनाओगी हैं? अम्मा खामोश लेट गई हैं। मीठी बेसब्री से मम्मा का वेट कर रही है, वह आए और मम्मा से कहे। फिर देखो कैसे मम्मा को चिढ़ाएगी वह। बुलाओ सिद्धांत को, मुझे तो असली वाला सिद्धांत चाहिए जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ता है। मम्मा को दूध लाने में देर हो गई है। अम्मा को गर्म बिस्तर में लेटे लेटे नींद आ गई है। मीठी उन्हें सोता देख हिला रही है। अम्मा अम्मा उठो ना, तुम तो सच्ची में सो गई। प्लीज़ उठो ना अम्मा, मम्मी दूध लेके आने वाली हैं। खेल में कोई सच्ची में थोड़ी ही सोता है, मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ एक्टिंग। अम्मा मीठी को बहला रही हैं। तभी सीढ़ी से नीचे के आने की आवाज़ सुन मीठी चौकन्नी हो गई है। अम्मा सोना मत, अब मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, मम्मा दूध लेकर आ रही हैं, ठीक है? ओके बेटा, मैं जगी रहूँगी, ठीक है। पलक ने कह तो दिया, पर वह सोच रही है क्या वह अब मान जाएगी। मम्मी के आते ही फिर उसकी नई शैतानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये थी बहुत प्यारी प्यारी सी कहानी जो बच्चों के मनोविज्ञान को लेकर भी लिखी गई कह सकते हैं आप। बहुत अच्छी कहानी थी। तो आप सब भी सुनकर बताइए कि आपको कैसी लगी और लाइक कमेंट करके हमें भी अवगत कराइए। आप सभी का हमारे चैनल साहित्यिक समुंदर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।